इस कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न सिटी को देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि दुनिया काफी ज्यादा एडवांस है और यहाँ के सभी एनिमल्स भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और वहीं हम एक मंकी एजेंट को देखते हैं जो किसी मिशन पर था। उसे एक अनजान आदमी से एक ब्रीफकेस लेना था। इस मिशन में उस मंकी एजेंट को विलिस नाम का एक एजेंट लीड कर रहा था। वैसे तो विलिस बहुत ही ज्यादा घमंडी और लापरवाह एजेंट था जिसकी वजह से वो हर बार अपने मिशन में फेल हो जाता था, लेकिन इस बार सब कुछ सही चल रहा था और वो ब्रीफकेस उनके हाथ लगने ही वाला था कि तभी टाइगर ग्रुप के कुछ लोग आकर वो ब्रीफकेस छीन लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। विलिस और वो मंकी एजेंट उन लोगों का पीछा करते हैं जिसकी वजह से शहर में काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन फिर भी टाइगर ग्रुप के लोग वो ब्रीफकेस चुराने में कामयाब हो जाते हैं। अब इस मिशन में फेल हो जाने की वजह से विलिस को अपने हेडक्वार्टर बुलाया जाता है जहाँ पर उसका कैप्टन जो कि एक मेहमत था उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि वो कभी एक अच्छा डिटेक्टिव नहीं बन पाएगा और उसे अभी सुधार की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब पनिशमेंट के तौर पर कैप्टन विलिस को एक सीक्रेट बेस पर भेजा जाता है जहां पर उसको एक खास किस्म के एलिमेंट को गार्ड करना होता है। विलिस को यह भी बताया जाता है कि इस काम में उसको मदद करेगा हेक्टर नाम का एक एजेंट। न चाहते हुए भी विलिस को कैप्टन की बात माननी पड़ती है और एक हेलीकॉप्टर की मदद से विलिस को उस सीक्रेट बेस पर भेज दिया जाता है। उस सीक्रेट बेस पर पहुंचने के बाद विलिस को वहां पर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और फिर कुछ समय बाद उसे वहां पर हेक्टर दिखाई देता है। अब यहाँ पर हेक्टर एक टेक्नीशियन का काम कर रहा था और हमें पता चलता है कि हेक्टर भी काफी ज्यादा कामचोर है और उसे सिर्फ खाना और सोना पसंद है। शुरुआत में विलिस की हेक्टर से बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि विलिस बहुत घमंडी था और उसको लगता था कि उसको हेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन विलिस और हेक्टर एक शो देख रहे होते हैं जिसे देखते समय विलिस मिया का मजाक उड़ाता है जो कि उस शो की एक्ट्रेस थी। अब इस बात की वजह से हेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि हेक्टर मिया का बहुत बड़ा फैन था और उसको पसंद करता था। इस बात की वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। उसी वक्त कुछ लुटेरे एक सबमरीन की मदद से उस सीक्रेट बेस पर पहुंच जाते हैं और उस खास एलिमेंट को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से विलिस और हेक्टर को पता चल जाता है कि वहां पर लुटेरे आ गए हैं और वो दोनों अपने अपने हथियार लेकर लड़ने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुटेरों को भी पता चल जाता है कि विलिस और हेक्टर उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो लोग जल्दी ही उस एलिमेंट को लेकर वहां से भाग जाते हैं। हेक्टर और विलिस उन्हें रोक नहीं पाते, लेकिन भागते समय एक लुटेरे के पास से एक डायरी वहां पर गिर जाती है जिसे विलिस उठा लेता है और उसे पता चलता है कि डायरी किसी सेंट्रल हॉस्पिटल की है। वहीं दूसरी तरफ जब कैप्टन को यह बात पता चलती है तो विलिस और हेक्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को बताता है कि वो एलिमेंट असल में एक पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस करता था जो अगर गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कैप्टन उन दोनों को सस्पेंड करने वाला था कि तभी विलिस कैप्टन को डायरी दिखा देता है और बोलता है कि वो लोग अभी भी लुटेरों को पकड़ सकते हैं, जिसे देखने के बाद कैप्टन का गुस्सा शांत हो जाता है और विलिस और हेक्टर को वो एलिमेंट वापस लाने के लिए कहता है। अब विलिस और हेक्टर उस डायरी को सबूत के तौर पर रखते हुए सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर सके, लेकिन विलिस ये मिशन अकेले करना चाहता था इसलिए हेक्टर को बेहोश कर देता है और वहीं पर उसे स्ट्रेचर पर सुलाकर चला जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाते जाते वो देखता है कि एक रूम में हेक्टर की वही फेवरेट हीरोइन मिया भी अपने किसी काम से आई है। असल में मिया वहां पर अपने एंटीनास ठीक करवाने के लिए आई थी। वहीं जब विलिस थोड़ा और आगे जाता है तब देखता है कि कई सारे लोग हॉस्पिटल में एक टीवी के सामने खड़े हैं और उसमें न्यूज चल रही है कि एक बड़ा सा रोबोट एक राइनो को किसी डिवाइस की मदद से बर्फ में फ्रीज कर रहा है और वो धीरे धीरे शहर के सभी जानवरों को फ्रीज करने वाला है। अब उस बड़े से रोबोट को देखकर सभी लोग मानने लगते हैं कि कुछ सालों पहले इंसानों ने कई सारे मेहमत को एक आइलैंड पर फ्रीज करवा दिया था। दोस्तों, अब उन मेहमत की कहानी हमें आगे पता चलेगी, लेकिन तभी हॉस्पिटल के कुछ लोग एक राइनो को लेकर आते हैं जो कि बर्फ में फ्रीज हो चुका था और उसी में क्लुई भी है जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। क्लुई को देखते हैं विलिस उसको पसंद करने लग जाता है और क्लुई को इम्प्रेस करने के चक्कर में विलिस उसकी मदद करता है और उस राइनो को डॉक्टर तक पहुंचाता है जिसे सब लोग डॉग कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक टेक्नीशियन को देखते हैं जो कुछ काम कर रहा होता है और उसके साथ उसका पालतू सांप भी होता है जिससे कॉफी से एलर्जी होती है, लेकिन वो टेक्नीशियन कॉफी पीते पीते अपने पालतू सांप को भी कॉफी पिला देता है जिसे पीने के
बाद वो सांप एक बड़े से ड्रैगन में बदल जाता है और सब पर अटैक करने लगता है। वहीं विलिस सबको बचाने के लिए उस ड्रैगन से लड़ने लग जाता है और तभी उस कॉफी का असर खत्म होने की वजह से वो ड्रैगन फिर से एक नॉर्मल सांप में बदल जाता है। लेकिन अब इसी बीच विलिस को चोट लग जाती है, जिसे ठीक करने के लिए क्लुई विलिस को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लुई भी विलिस को पसंद करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ हेक्टर को अब होश आ चुका था और वो ढूंढते ढूंढते विलिस के पास पहुंच जाता है। हेक्टर को देखकर विलिस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है कि कहीं वो क्लुई के सामने मुंह न खोल दे कि असल में यहाँ पर एक मिशन की वजह से आए हैं। अब जल्दबाजी में विलिस हेक्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है और घूमते घूमते उन्हें एक रूम से किसी की आवाज आती है। असल में वो अनजान शख्स किसी न्यूक्लियर वेपन को चुराने की बात कर रहा था और उसे गिरफ्तार करने की सोचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि असल में वो तो मिया है जो अपने किसी मूवी की स्क्रिप्ट की तैयारी कर रही है। मिया को देखकर हेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अब मिया को उन दोनों के मिशन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन दोनों से कहती है कि वो लोग मिया को भी अपने साथ इस मिशन में शामिल कर लें, जिससे कि उसको अपने आने वाली मूवी के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। लेकिन जब विलिस ऐसा करने से मना करता है तब मिया उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे इस मिशन पर शामिल नहीं किया तो मैं सबको तुम्हारी असली पहचान बता दूंगी कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। अब विलिस और हेक्टर को ना चाहते हुए भी मिया को अपने मिशन में शामिल करना पड़ता है और अब वो तीनों भी और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अस्पताल के एक तहखाने में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही चुराया हुआ एनर्जी एलिमेंट दिखाई देता है और वहीं पर उन्हें डॉग की फोटो भी दिखाई देती है, जिससे उन लोगों को शक हो जाता है कि सबके पीछे डॉग का ही हाथ है। अब वहीं पर वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग एक राइनो को कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं और वो तीनों भी अब उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वही रोबोट आ जाता है जिसे न्यूज में दिखाया गया था और वो रोबोट उन तीनों पर अटैक करने लगता है। विलिस, हेक्टर और मिया जैसे तैसे करके बड़े से रोबोट से बचते बचते एक स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं, जिसे वो चलाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो स्पेसशिप अपने आप ऑन हो जाती है और विलिस उसकी मदद से उस बड़े से रोबोट पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उस रोबोट का एक हाथ टूट जाता है और उसे मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। अब इसके बाद हेक्टर विलिस और मिया से कहता है कि हो ना हो ये बड़ा सा रोबोट जरूर डॉग होगा और वो इस रोबोट को चलाने के लिए एनर्जी एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा होगा और शहर के सभी जानवरों को भी बर्फ में उसी ने फ्रीज किया होगा। रोबोट के साथ लड़ाई करते करते विलिस को उसके कुछ बाल मिले थे, जिसे वो मिया को दे देता है डीएनए टेस्ट करने के लिए और ने उस तहखाने में एक वीडियो कैसेट भी मिलती है, जिसे लेकर वो लोग सीधे हेडक्वार्टर में कैप्टन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि शहर में जितने भी जानवर फ्रीज हो रहे हैं उसके पीछे डॉग का ही हाथ है और उस कैसेट को वहाँ पर कैप्टन के सामने चलाने लगता है। कैसेट की उस वीडियो रिकॉर्डिंग में वो लोग देखते हैं कि एक अनजान आइलैंड पर डॉग कुछ मेहमत पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और तभी उसके एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो पूरा आइलैंड फ्रीज हो जाता है और बाकी सभी मेहमत भी फ्रीज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया का डीएनए टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसे पता चलता है कि वो बाल असल में किसी मेहमत के हैं। जैसे वो ये चीज बताने के लिए हेक्टर को फोन करती है तब उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और दूसरी तरफ कैप्टन का एक असिस्टेंट अंदर आ जाता है और गलती से एक खुफिया कमरे का दरवाजा खोल देता है, जहाँ पर उन्हें वही बड़ा सा सूट दिखाई देता है। यहाँ पर हेक्टर और विलिस को पता चल जाता है कि असल में वो रोबोट कोई और नहीं बल्कि कैप्टन ही था, लेकिन इससे पहले क्यों कुछ कर पाते कैप्टन उन दोनों को भी जेल में डाल देता है। विलिस और हेक्टर जैसे तैसे करके उस जेल से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वो फिर से उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें क्लुई दिखाई देती है और वो उन लोगों को सब कुछ सच बता देती है कि वो असल में डॉग के लिए काम करती है और उसने ही वो एनर्जी एलिमेंट चुराने में डॉग की मदद की है। अब क्लुई विलिस और हेक्टर को अपने साथ आने के लिए कहती है, जहाँ पर वो उन दोनों को एक अजीब सी जगह पर लेकर जाती है, जहाँ कई सारे विलुप्त होने वाले जानवर रखे गए थे। अब वहाँ पर उनको डॉग मिलता है और वो उन सबको बताता है कि असल में वो एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा था, जिसकी मदद से वो सारे विलुप्त होने वाले जानवरों को बचा सके। और इसी बीच मेहमत को बचाने के चक्कर में उससे एक गलती हो गई, जिसकी वजह से वो सब लोग मारे गए। अब विलिस और हेक्टर को समझ आता है कि डॉग असल में एक अच्छा आदमी है जो सभी जानवरों को बचाना चाहता है। वहीं हम देखते हैं कि कैप्टन भी विलिस और हेक्टर का पीछा करते करते उस जगह पर आ गया था और अपने साथ कई सारे सोल्जर्स भी लाया था ताकि वो सबको पकड़ सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस जगह पर वो टेक्नीशियन भी मौजूद था, जिससे
हमने पहले भी देखा था, और वो इस वक्त अपने सांप को फिर से कॉफी पिला देता है, जिससे कि वो ड्रैगन में बदल जाता है और कैप्टन के सभी आदमियों को मारना शुरू कर देता है। क्योंकि कैप्टन ने वो रोबोटिक सूट पहना था, इसीलिए अब ड्रैगन भी कैप्टन के सामने नहीं टिक पाता और कुछ ही समय में हार जाता है। डॉग कैप्टन को रोकने के लिए उससे पूछता है कि आखिर वो सभी निर्दोष जानवरों को क्यों मार रहा है। तब कैप्टन डॉग से कहता है कि वो भी उसी मेमथ आइलैंड पर रहता था जहाँ डॉग ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके एक्सपेरिमेंट के चलते उसका सभी मेमथ परिवार मारा गया, लेकिन किसी तरह से वो उस आइलैंड से भाग निकला और अब वो बदला लेना चाहता है। और जैसे उसके मेमथ की प्रजाति विलुप्त हो गई, वैसे ही वो बाकी सभी जानवरों की प्रजातियों को भी विलुप्त करना चाहता है। लेकिन तभी डॉग कैप्टन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और उसी वक्त वो एक मेमथ को कैप्टन के सामने लेकर आता है, जो कि उसी की बचपन की एक दोस्त होती है। अपनी बचपन की दोस्त को देखकर कैप्टन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और समझ जाता है कि डॉग ने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था और उसी ने उस आइलैंड से उसके दोस्त को भी मरते मरते बचाया है, इसीलिए वो अब हार मान लेता है। अब इसी के साथ मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि डॉग अपने डिवाइस की मदद से सभी फ्रीज किए हुए जानवरों को फिर से नॉर्मल कर देता है, और अब विलिस और हेक्टर भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और साथ ही साथ विलिस क्लूई को भी प्रपोज कर देता है और हेक्टर भी मिया के साथ अच्छा रहने लगता है। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।